सर्व समाज सेवा समिति नए साल 2023 में कराएगा 20 से अधिक गरीब लड़कियों की शादी। बता दें कि पत्रकारों से बातचीत के दौरान सर्व समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि गरीब जो अपनी लड़की की शादी करने में असमर्थ है, उनके लिए समिति ने फैसला लिया है कि नए साल 2023 में शादी कराई जाएगी। सर्व समाज सेवा समिति की मीटिंग हुई, जिसमें लड़कियों की शादी के बारे में नई तारीख की घोषणा की गई है। अगली तारीख 14 मार्च 2023 रखी गई है। मीटिंग की अध्यक्षता रिटायर्ड सूबेदार मोहम्मद इसराइल ने की है। गौरतलब है कि पिछले साल 2022 में इस समाज द्वारा तकरीबन 11 जोड़ों की शादी कराई गई थी। इस दौरान भारी तादाद में लोगों ने पहुंचकर नवविवाहिता जोड़े को दुआओं से नवाजा, तो वहीं कन्यादान देकर बेटियों को विदा किया था। बता दें कि समिति द्वारा शादी सम्मेलन में लजीज व्यंजन के अलावा बेटियों की जरूरत का सामान व एक शानदार और सफल विवाह सम्मेलन किया था, जिसे देखकर सभी की आंखें नम थी तो एक तरफ खुशियां दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब से पहले मुस्लिम समाज द्वारा इस तरह का प्रोग्राम नहीं किया गया था। पहली बार हुए मुस्लिम बेटियों की शादी में लोगों ने खूब दिल खोलकर बेटियों को कन्यादान किया था। जो गरीब भाई अपनी बेटी या बेटे की शादी विवाह सम्मेलन में कराना चाहते हैं, वे समिति से संपर्क कर सकते हैं। इस समिति के माध्यम से हिंदू हो या मुस्लिम, सभी गरीब अमीर अपने बेटा बेटियों की शादी इस सम्मेलन के माध्यम से करा सकते हैं। पिनगवा कस्बे के गणमान्य लोगों द्वारा समाज में फैली बुराइयों, गरीब बच्चों के लिए उचित शिक्षा दिलाना जैसे कार्यों के लिए सर्व समाज सेवा समिति कार्य कर रही है। इतना नहीं, समिति द्वारा कई बच्चों को गोद लिया हुआ है, जिन्हें MBBS तक की तालीम हासिल करा रही है और समय समय पर इलाके के लोगों की खिदमत में काम आती रहती है। बता दें कि इस समिति को 2 साल पूरे हो चुके हैं। तीसरे साल की शुरुआत में दूसरी बार विवाह सम्मेलन कराने जा रही है। इस विवाह सम्मेलन से गरीब लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। इस मौके पर उपाध्यक्ष मुस्तफ़ा खान, महासचिव डॉक्टर आस मोहम्मद, कोषाध्यक्ष नवरंग हुसैन और समिति के काफ़ी सदस्य मौजूद रहे। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए, सामने जो ये बोर्ड लगा हुआ है, हमारी समिति के वैसे तो 10 कार्य हैं। हम इस 10 कार्यों को गिनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। वैसे सबसे पहला जो काम है हमारा शिक्षा की तरफ है। शिक्षा को बढ़ावा देना हमारा काम है। हम इस साल में हमने MBBS के लिए कुछ बच्चों की सहायता की है और उन बच्चों को विदेश में भिजवाया है। हमने एक बच्चे बिछोर के को MBBS के लिए भेजा है। एक बच्चा उसका भीमसी का गांव से था, एक लड़का, उसको MBBS के लिए भिजवाया है, उसमें कुछ सहायता की है हमने। और एक हमारा करीब गांव का है एक लड़का, उसको भेजा है। हमने कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी दिलवाई है। स्कॉलरशिप जो सरकार से मिलती है, हालांकि स्कॉलरशिप सरकार ने दी है वो, लेकिन तरीका हमने बताया है। तो अब जो सर्व समाज सेवा समिति है 14 मार्च में शादी करने जा रही है, इसमें कितने जोड़ों की शादी करोगे, क्या क्या प्रोग्राम कैसे रहेगा, उसका थोड़ा देखो जी, पहले हमारे सूबेदार मेजर मोहम्मद इसराइल जी ने बताया है कि हम ज़रूरत की चीज़ें देते हैं और जोड़े तकरीबन 15 हमारे पास लिस्ट आई हुई है और हम सभी समाज के बच्चों की शादी कराते हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, गरीब अमीर कोई भी हो। इसमें कोई शर्त नहीं है। सिर्फ शर्त क्या है कि 18 साल से ऊपर लड़की हो और 21 साल से ऊपर लड़का हो, उसका प्रूफ हमारे पास होना जरूरी है। मेरे अजीज दोस्तों और साथियों, यह आज सर्व समाज समिति की हमने 1 तारीख को मीटिंग रखी थी। इसी वजह से कि हम डेट वगैरह फिक्स करें, तो हमने ये शादियों की लड़कियों की डेट 14 मार्च 2023 को हमने रख पाए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 20 हो या 25 जितने भी लड़के हो पाएंगी, हम इनकी लड़कियों की शादी 14 मार्च 2023 को करेंगे।
और अगर और लड़की आई तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। अच्छा, इसमें आप ज़रूरत की जो चीज़ें हैं क्या क्या दे रहे हैं? हम इसमें इंशाल्लाह हमारे पास जो है एक लड़की के पीछे 1 लाख रुपए खर्च आ जाता है, जिसके अंदर हम 200 ग्राम करीब चांदी देते हैं और 2 ग्राम करीब हम सोना देते हैं। और उसके बाद ज़रूरत की जितनी सामान है, जैसे बेड है, अलमारा है, बॉक्स है, उसके बाद सिलाई मशीन है।